जिन बच्चों ने पूरी कॉपी भरी है, मतलब पूरा पेपर सोल्व किया है, ये नहीं कि उनको पेपर नहीं आता था, मान लिया उनको पेपर नहीं आता, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने लिखते रहे वो कुछ ना कुछ, जैसे गिवन दैट, डायग्राम, फॉर्मूला। ऐसे बच्चों के फेल होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं कोई मजाक भी नहीं कह रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से सीबीएसई का एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हूँ। चाहे वो कॉपी चेकिंग हो बोर्ड की या प्रैक्टिकल लेना हो, आपको सब पता ही होगा मेरे बारे में। दिल्ली एनसीआर के सारे जितने भी बड़े बड़े स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। तो सीबीएसई को काफ़ी क्लोजली वॉच करने के बाद मैंने फील किया एज एन एग्जामिनर, कॉपी चेकर भी और टीचर भी, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो मतलब ये दोनों तरह के बच्चे वो हैं जिनको पेपर नहीं आता अच्छी तरह से। तो पहला बच्चा तो उनमें वो होता है पप्पू बच्चा। पप्पू बच्चा क्या करेगा, पेपर को देखकर घबरा जाएगा और एमसीक्यू में तुक्के मारेगा और फिर आगे पूरी कॉपी खाली छोड़ देगा। एमसीक्यूज़ के 3-4 ठीक हो जाते हैं, एक दो उधर से देख लेता है, 7-8 नंबर उसके हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए 7-8 नंबर हो गए। अब जब वो आगे पेपर देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है भाई ये क्या हो गया, ये तो मुझे आता ही नहीं, और वो पूरा पेपर छोड़ देता है। और ऐसे बच्चे को केवल महादेव ही पास कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि टीचर नंबर कहाँ देगा उसको, बताइए आप मुझे। भाई टीचर उसको नंबर देना चाहता है, ऐसा नहीं है, पर टीचर नंबर कहाँ दे, क्योंकि उसने तो कभी मुझे लिखा ही नहीं है। और अगर मैं उसको 0.5 दे के पास भी करना चाहूँगा तो कैसे पास करूँगा बताइए, उसने कुछ लिखा ही नहीं है। अब दूसरा बच्चा होता है गप्पू बच्चा, जिसको पेपर नहीं आता इसकी तरह ही, बट वो बच्चा क्या करता है, वो कुछ ना कुछ पेपर पढ़ पढ़ के 3 घंटे वो पूरी मेहनत करता है। भले उसने पूरे 1 साल मेहनत नहीं करी या किसी मजबूरी में पढ़ नहीं पाया, बट वो 3 घंटे पूरी स्ट्रगल करता है। आसपास देखता है, कोई डायग्राम दिख गया किसी का ऐसे, या फिर आवाज़ लगाता है अपने दोस्तों को, भाई 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 ओए ओए भाई बना रहे, तो कोई बता भी देता है दयावान बच्चा, या उसको दिख जाता है दूर से कॉपी होशियार बच्चे की, तो वहाँ से वो डायग्राम बना लेता है। कहीं से फॉर्मूला दिख गया उसको, या कुछ याद आ गया पढ़ के, या कुछ भी उसको जुगाड़ नहीं बना तो उसने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देखकर उसने उससे रिलीवेंट थोड़ा बहुत लिख दिया, कोई डायग्राम बना दिया, कोई लाइन खींच दी, कोई फॉर्मूला लिख दिया, गिवन दैट लिख दिया, चलो गिवन दैट लिख दिया। और जो क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड, उनमें तो पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने होते हैं, वो भी उसने कर दिए। तो टीचर ये बात समझ जाता है, जब कॉपी चेक करता है टीचर, खासकर मेरे जैसे टीचर, वो समझ जाते हैं बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और ये बच्चा देखो इसको आता नहीं है बट ये पास होने की कोशिश कर रहा है, बच्चा परेशान है। तो 90% टीचर उस बच्चे को 0.5 देकर पास कर देते हैं, क्योंकि उसकी कॉपी में कुछ तो लिख रखा है उसने। और कुछ टीचर तो सोचते हैं भाई चलो इसने इंक तो अपनी यूज़ करी, कुछ तो लिखा इस बच्चे ने, तो टीचर पूरी कोशिश करते हैं इस बच्चे को पास करने की। तो चलो कुछ ना से सही तो यही कि आप कुछ तो कर रहे हैं, आप 3 घंटे खाली तो नहीं बैठे ना, टाइम पास कर रहे हो। तो टीचर को भी ये बात पता लगती है बच्चे ने मेहनत करी है, और फाइनली टीचर्स बच्चे को पास कर देते हैं। और ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 17-18 नंबर आ जाते हैं, और बाद में फिर ग्रेस मिलकर और मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से बच्चा पास हो जाता है। तो अगर आप पप्पू हैं, मतलब आपने बस 3-4 एमसीक्यू करके 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, तो आप लिखोगे पप्पू। और अगर आपने पूरा स्ट्रगल किया, कॉपी भरी, या आपने बी कॉपी भी ली और आपने बना कर लिखा, गिवन दैट लिखा, फॉर्मूले लिखे, तो आप लिखोगे गप्पू। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके चांस कितने हैं। लेकिन चाहे पप्पू बच्चे हो या गप्पू, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हाइप करना है। जो भी हाइप करेगा उसके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा कि वो पास हो जाए। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। 12th के रिजल्ट से पहले मैं आपको हर वीडियो के बाद आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।